Hello everyone, welcome to the third episode of Collaboration. हमारे पिछले दो एपिसोड्स बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं जहाँ पर रैपर वॉइड आए थे और शूटर अपूर्वी चंडेला। कई चीज़ें सीखने को मिली हमें उन सब से, प्रेरणा मिली और इंस्पायर भी हुए हम सब। और जैसे ही इतना मज़ा आया उनके साथ इंटरेक्ट करने में, आज हमारे साथ एक और बहुत बड़े स्टार हैं, क्रिकेटर सुरेश रैना, जो कि सिर्फ क्रिकेटिंग अपने फील्ड में लेजेंड नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही हम्बल और काइंड इंसान है। अभी कोविड के लिए भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था और कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं उनको ऐड करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सबको मैं चाहता हूँ आप सब अपने कमेंट्स क्वेश्चंस कमेंट्स में डालें। आप सबके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे और खूब मस्ती करेंगे आज। Hello, brother. हाय भाई, हाउ आर यू? Good, good. What's happening? बिल्कुल बढ़िया। कोविड में अभी घर पे बैठे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आप घर पे क्या कर रहे हैं? घर पे सेम कुकिंग, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली अभी और एक वीडियो भी देखा था मैंने आपका, आप समर ऑफ 69 पे कुकिंग कर रहे थे, ग्रासिया साइड में खेल रही थी। हाँ, वो लास्ट टाइम हम लोग पोस्ट आईपीएल के बाद गए थे उधर। हम्म। उधर अच्छा वेदर था तो कुकिंग वुकिंग करके बच्चे के लिए कुछ, वाइफ के लिए कुछ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब तेरी शादी होगी यू विल ऑल्सो डू द सेम। आपके पास आऊंगा एडवाइस के लिए मैं फिर। नहीं, मैं अभी आया था ना पापा के पास। अभी पापा तो अच्छे एडवाइस देंगे ही हम लोग को, लेकिन वो फील अलग है व्हेन यू अराउंड द फैमिली, तो मजा आता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप आई मीन वैसे एक एथलीट की लाइफ में हर दिन एक ट्रेनिंग होती है, एक शेड्यूल होता है, सुबह उठना, टाइम पे वर्कआउट करना, ट्रेनिंग के लिए जाना। तो इतना गैप हो गया अभी ट्रेनिंग से, तो नई लाइफ में आप कैसे अडेप्ट कर रहे हैं अभी? एक्चुअली लाइक यू सेड मानव, मुझे लगता है कि जिम हो रहा है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो आउटडोर एक्टिविटी है ना, अभी थोड़ा वो मस्ट है। स्पेशली प्रैक्टिस करना, या फिर थोड़ा जैसे गर्मी में हम लोग मैचेस खेलते हैं आउटडोर, तो जैसे स्वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वो एक्चुअली वो अभी नीड है अभी बॉडी को, माइंड को। क्योंकि घर में कितना भी आप ट्रेनिंग कर लो, कितना भी आप योगा कर लो, लेकिन एज ए टीम स्पोर्ट, एज ए आउटडोर स्पोर्ट, तो थोड़ा स्टेप आउट करना पड़ेगा। जब भी चीज़ें ठीक होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग हो, जो भी गाइडलाइंस होगी, बहुत ज़रूरी है वो। बिल्कुल। मुझे याद है, ज़्यादा क्रिकेट तो खेला नहीं मैंने, लेकिन हमारे स्कूल टीम के जब ट्रायल्स होते थे तो मैं उस समय, उससे एक हफ्ते पहले जोश आता था कि टीम में सिलेक्ट होना है, खेलना है स्कूल के लिए क्रिकेट। तो बॉल लाते थे हम, गेट पे रस्सी से लटकाते थे और उस पर प्रैक्टिस करते थे। तो अभी क्योंकि आप बाहर जा नहीं पा रहे, तो आप ऐसा कुछ करते हैं घर पे ट्रेनिंग के लिए? नहीं, वैसा नहीं कर रहा, क्योंकि बस मुझे लगता है कि फिटनेस अभी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं तेरा भी वीडियोस देख रहा हूँ, बीच में जब आया था घर पे, यू ऑल्सो रनिंग अपने लॉन में पूरा, बॉक्सिंग पूरा, अच्छे से जंपिंग, पेड़ पे वो ट्रेनिंग करना, तो वो ट्रेनिंग चाहिए अभी, आउटसाइड वाली। बिल्कुल। उसमें क्या है कि जितना देसी ट्रेनिंग मिलेगा उतना बॉडी एकदम अच्छा होगी। पहले टाइम में ऐसे ही होता था, 10-10 राउंड लगाना, वार्म अप करना, जिम पहले होते ही नहीं थे। बिल्कुल। एंड तो वो ट्रेनिंग जो तूने सेटअप बनाया है, आई होप कि सारे लोग वैसे योगा के साथ कुछ, क्योंकि वो ट्रेनिंग में, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स पर्सन को वो ट्रेनिंग ही चाहिए। कि जी। चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो शूटर हो, क्योंकि यू हैव वन सो मेनी। मुझे याद है जूनियर का, यू आर द जूनियर पर्सन हु वन द गोल्ड मेडल इन कुवैत में, राइट? या। हाँ, तो मैंने पूरा शूटिंग का भी तेरा देखा है, तो आई थिंक एक आई हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, बैट्समैन के लिए भी, किसी शूटर के लिए भी। वो पापा से भी जब मेरा बात हुआ था बीच में, तो ही इज ऑल्सो सेइंग द सेम। या। क्योंकि खेल सब समान है और फिटनेस सब एक जैसी है, क्योंकि वो फिटनेस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
और एथलीट्स होने के नाते हमें केवल अच्छा दिखना ही नहीं बल्कि परफॉर्म भी करना पड़ता है, तो उसके लिए ये एग्जैक्टली। जो कैलिस्थेनिक्स होते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, यही परफॉर्म हाँ, कराती है। तो डेफिनेटली। नेचर के साथ जुड़ के जो एक्सरसाइज होती है वो बेस्ट रहती है। हाँ, उसमें मजा भी आता है, प्लस आपको पता नहीं चलेगा 1 घंटा 2 घंटा ट्रेनिंग हुआ, क्योंकि फन में तब्दील हो जाती है ट्रेनिंग। जिम बिल्कुल। में थोड़ा सा एसी है, पूरा वो वेंटिलेटर, पूरा आप देखोगे पूरा वेंटिलेशन होगा वो। बट आई हम्म। फील जो आउटसाइड ट्रेनिंग होती है, जब तक वो पूरा पसीना आना है ना बॉडी में, बिल्कुल तो फील वैसा नहीं है वो। सही कहा आपने। ये काफी हाइप रहती है क्रिकेटर्स के साथ भी कि स्किल्स ही नहीं बल्कि फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योयो टेस्ट जो आपका होता है उस पे हम्म, काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हाँ। कई लोग जानते हैं उसकी इम्पोर्टेंस, लेकिन ये नहीं जानते कि योयो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। तो हाँ, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू एडवाइज ऑल द क्रिकेटिंग फैंस कि योयो टेस्ट है क्या और उसके लिए तैयारी कैसे की जाती है। नहीं, मुझे याद है बीच में जब हम लोग एनसीए में गए थे, उसके लिए 3 हफ्ते का हमने ट्रेनिंग करी थी उधर। तो हम्म। यूरो टेस्ट में वो बीप टेस्ट है वो, क्योंकि एक स्प्रिंट है, फिर एक लेवल आता है, फिर थोड़ा स्लो तेज, तो बढ़ता हम्म। जाता है वो लेवल। कि उस हम्म। लाइक हम लोग 22 यार्ड्स में जब रनिंग करते हैं, 1 2 3, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि आपको बैक टू बैक 3 रन भागने पड़ते हैं। हाँ। तो वो फिटनेस में स्प्रिंट है, एजिलिटी है, आपका टर्निंग है लेफ्ट राइट में। तो हम्म। वो स्पीड तो बढ़ता ही बढ़ता है, इंडोरेंस भी बढ़ता है, लेकिन उससे मूवमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट 22 यार्ड्स है वो। उसमें हाँ। जैसे बैटिंग पिच होती है, तो जब किसी बैट्समैन ने सिंगल लिया तो कभी मिसफील्ड होती है, यू गो फॉर ए सेकंड वन। फिर हम्म। सेकंड रन के बाद जो थ्रो होता है तो एकदम मिसफील्ड, यू गो फॉर थर्ड वन। और तो यू नीड फील्डिंग टू के बी तो रेडी। आप इंडियन चैंपियन है ही। तो आई थिंक नो वन कैन डू इट बेटर देन यू। एंड इट्स बीन तो गुड। इसमें इसमें जो योयो टेस्ट होता है इसके लिए टाइमिंग्स भी होती है क्या? कंपटीशन होता है जो सारे खिलाड़ी टेस्ट दे रहे होते हैं, या दे जस्ट सी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, टाइमिंग तो उसमें 7 8 मिनट की रनिंग है वो, मैक्स टू मैक्स 8 9 मिनट, लेकिन उसका जो लेवल है वो 9 के बाद 10 है, फिर 12 है, फिर वो स्पीड बढ़ती रहती है वो। उसमें जो हम्म। जो जो सेकंड है वो कम होते जाते हैं, तो यू डोंट हैव टाइम टू रिकवर। तो उसी या। में आपको भागना है, फिर वो टाइम ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है वो। हम्म। तो उसमें क्या है कि जितना आप करोगे 9 मिनट, मैंने किया था 16.9, जो हम्म। पासिंग था वो 16.1 था। हम्म। उसके बाद काफी सारे प्लेयरों ने भी किया, किसी ने 70, लेकिन जो बाहर के प्लेयर हैं दे डू अराउंड 20 प्लस। और हमारे इंडिया में कोई ऐसा नहीं है कि कोई अभी वैसे इतना है, बट हमारा वेदर बहुत अलग है। बिल्कुल। कि जितने सॉकर प्लेयर हैं दे रन ए लॉट, जैसे कीवीज है, उनका वेदर बहुत अलग है। हमारे इंडिया में अलग तरीके का वेदर है सारा। ठंड में एक बिल्कुल। अलग पोल्यूशन आ जाता है दिल्ली में, और साउथ पर में अलग आजकल ह्यूमिडिटी रहता है। पहले के टाइम पे जो इंडियन खिलाड़ी थे उनके पास काफी शॉर्टेज थी स्पोर्ट्स साइंस की, डाइट की, नॉलेज की। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है जहां स्पोर्ट्स इंडिया में एक प्रायोरिटी बन गई है, हाँ, और सब लोग खेल रहे हैं, काफी गवर्नमेंट सपोर्ट भी आ रहा है, फैंस का सपोर्ट भी आ रहा है, बिल्कुल, और हमारे क्रिकेटर्स की नॉलेज भी वर्ल्ड क्रिकेटर्स से एट पार हो गई है। बिल्कुल। अ, तो इस समय में आई थिंक हमारी जो टीम है उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ ऊपर ही जाएगी, एंड आई थिंक वी आर लिटरली एट पार विद द वर्ल्ड। डेफिनेटली, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे हर देश में, हर प्रदेश में आप देखोगे, किसी भी स्टेट में बहुत टैलेंट है मानव। हम्म। उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि और एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्योंकि आई कम फ्रॉम ए प्लेस जहाँ मुरादनगर में कुछ टैलेंट नहीं था। बिल्कुल। हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल में गए, फिर हमारे क्लब थे मुरादनगर में, वहाँ पे काफी सीनियर खेलते थे। फिर लखनऊ में हम गए, वहाँ पे सॉकर से लेके टेनिस, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, सब गेम था, क्रिकेट भी था उधर। हाँ। तो हर गेम से एक तो सीखने को मिलता है। और हमारी एज ए क्रिकेटर, एज ए जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी डू ऑल्सो गेट सपोर्ट अदर स्पोर्ट्स पर्सन। हम्म। चाहे वो इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो शूटिंग हो, कुछ भी तरह का हो सकता है एक्सपीरियंस। और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि टीम स्पोर्ट बिल्कुल। और इंडिविजुअल स्पोर्ट में बहुत अलग चैलेंजेस है वो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, मेंटली चैलेंज काफी सीख सकते हो, उनका एक्सपीरियंस काफी सीख सकते हो, उनके साथ ट्रेनिंग करोगे तो उनका आप एक तरीके का क्या बोलते हैं जज्बा सीख सकते हो, क्योंकि टीम स्पोर्ट बिल्कुल। तो टोटल डिपेंड करता है 11 प्लेयर पे। बिल्कुल। जब आप टेनिस खेलो या शूटिंग पे जाओ या फिर बॉक्सिंग करो, तो इट्स ऑल अपॉन
कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो। तो मुझे लगता है वो स्पोर्ट ज्यादा डिफिकल्ट है। बट आपने बिल्कुल सही कहा, जो सब लोग खेलते हैं चाहे वो प्रोफेशनल प्लेयर्स ना बनना चाहें, लेकिन अगर टीम स्पोर्ट खेलते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। वो एडजस्ट करना सीखते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना सीखते हैं, और हाँ। लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखते हैं। यही चीज़ें बिल्कुल। कॉर्पोरेट लाइफ में आगे जाते हैं तो वहाँ भी टीम डेफिनेटली। प्लेयर्स में काम आती है। तो आई बिल्कुल। थिंक टीम स्पोर्ट्स शुड बी कंपल्सरी फॉर एवरीवन इन द कंट्री, ताकि अगर वो खिलाड़ी बने या ना बने, वो लाइफ में तरक्की करे। खेल वही सिखाता है, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे आप किसी भी ऐसी बैटल में हो, या किसी भी स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि आप 1-2 महीने साथ में ट्रेवल करते हो, साथ में खाना खाते हो, साथ में ट्रेनिंग करते हो, बसेस में जाते हो। तो एवरी टाइम यू हैव ए टीममेट की जो आपको टफ टाइम में जगाता है, अच्छे टाइम में आपके साथ रहता है। तो मुझे लगता है कि लाइक यू सेड कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी काम आता है, लेकिन यू फील ए गुड ह्यूमन, आई मीन यू फील कि बिल्कुल। एक अच्छा इंसानियत आना चाहिए। मुझे लगता है कि आई प्लेड द गेम बट आई बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल, आई बिकेम मोर गुड पर्सन अराउंड माई फ्रेंड्स, अराउंड माई फैमिली। तो स्पोर्ट्स से काफी कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि किसी मैच के पहले आप कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई हो एक किसी डिसीजन पे जो कि होना हो, और हम्म। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन फिर जब आप मैच जीत जाते हो तो फिर आप उसी के साथ गले लगाते हो और बोलते हो कि यार ये अच्छा किया हमने साथ खेल के। नहीं, बहुत बार होता है बैटिंग में जब खेलते हो। जब मैं कैप्टन था यूपी का, फिर मैं गुजरात के लिए कैप्टन था, इंडिया का भी मैं सेकंड यंगेस्ट कैप्टन था। हम्म। लेकिन जब डिसीजन लिया है तो देन यू हैव टू बैक इट ऑफ, आई मीन बैक इट ऑन। कि जब भी कभी लगता है कि डिसीजन तो आप लोगे, कभी गलत होंगे, कभी सही होंगे, लेकिन हम्म। लाइक यू सेड, राइटली सेड, कि जब जीते हैं तो लगता है कि यार नहीं, उस प्लेयर को पुश किया और उसने जिताया वो। हम्म। ऐसे मेरी पोजीशन भी ऐसी है खेलने में, जब कैप्टन ने बोला कि आपको इधर ही खेलना है तो आप बस वेट करते हो अपॉर्चुनिटी का अपना, कि हाँ। बस जल्दी से मौका मिले और मुझे बस अंदर जाके परफॉर्मेंस करना है, और जब शाम को मैं आऊँ तो हमारा देश जीतना चाहिए। बिल्कुल। तो सर्कमस्टांसेस सब सेम है, लेकिन जीतना बहुत जरूरी है लाइफ में। हम्म। कई बार आपने इंटरव्यूज में ये भी मेंशन किया है कि आप इंटरनेशनल जब खेलते थे तो आप बाहर वेट करते थे, आपको शुरुआत में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, फिर अचानक से आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी खेलने के लिए, तो उस समय जो प्रेशर रहा होगा, एक कि पूरा देश आपको देख रहा है, और दूसरा हम्म। कि मुझे कुछ करके दिखाना है ताकि मुझे आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलती रहें। तो उस प्रेशर के साथ कैसे डील करते हो आप, क्योंकि वो बहुत प्रेशर होता है। नहीं, स्टार्टिंग में जब खेलते थे, जब मौका मिला अंडर 19 में, अंडर 16 में, अंडर 14 में, तो जब देश के लिए रिप्रेजेंट किया तो मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिला, मेरी मम्मी का, मेरे ब्रदर्स का, स्पेशली मेरे डैड का। क्योंकि एंड ऑफ द डे यू नीड योर फैमिली अराउंड, यू नीड योर फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया, क्योंकि आप बिल्कुल। उनसे ही उठते बैठते बात करते आए हो। जब आप इंडिया भी नहीं खेले, इंडिया के पहले उन्होंने ही आपको सपोर्ट किया है। तो मैं उन्हीं के टच में रहता था जब मैं खेलता था। कभी रन बने तो उनसे बात करना, नहीं बना तो उनसे ही बात करना। तो मेरा जो रूटीन था कभी चेंज नहीं हुआ वो। हम्म। तो उसमें बड़ा मजा आपका आता था। मैंने ये भी पढ़ा है कि आप क्रिकेट बैट्स खूब सारे कलेक्ट करते हैं, आपके पास 200 से ऊपर बैट्स हैं। अ, तो उन उनमें से सबसे स्पेशल बैट कौन सा है आपका? नहीं, आई एम लकी टू प्ले विद एसजी कंपनी। पारस भाई, ही इज वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड, एंड उनका जो जो बैट्स है इज अमेजिंग। तो उनसे उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया बैट से, जो मुझे मैं उनसे मांगता था वो हमेशा मुझे देते थे। मैं अगर 4 मांगता था मुझे 8 मिलते थे, अगर मैं 10 मांगता था मुझे 20 देते थे वो। तो आई फिर थिंक ये धीरे उनका धीरे। आप पे विश्वास था, और हाँ। आई थिंक इसीलिए उनका प्यार भी मिला आपको। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जैसे तेरी जो गन है तेरे पास, शूटर वाली, शूटिंग वाली, वो तेरा तेरा औजार है, वो तेरा मतलब सब कुछ है वो। ऐसे ही हमारा जो बैट है वो हमारी तलवार है। बिल्कुल। बैट तो बिल्कुल उसमें एकदम चाहिए ही चाहिए, सॉलिड एकदम। हम्म। और आपको पता कैसे चलता है, कई बार मैंने देखा है कि पिच पे गेम रोक के बोल देते हैं कि बॉल चेंज करो, हम्म। तो इतनी स्पीड से बॉल आ रही है, उसको तो देख के बस हम तो मार देते हैं। आपको पता कैसे चलता है कि बॉल में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कभी कभी जैसे बॉल में कुछ होता है, वो अंपायर रहता है वहां पर, वो देखता है। कभी कभी जब उसका शाइन हट जाता है, या उसमें कुछ जो सीम होती है वो बाहर आ जाता है, उसका थ्रेड बाहर आ जाता है, धागा बाहर आ जाता है, तो वो अंपायर का कॉल है वो। लेकिन हमें लगता है कि बॉल जा नहीं रहा है बैट से। हम्म। लेकिन अभी इतनी अच्छी अच्छी बॉल्स आ गई हैं, कोकोबुरा जो कंपनी है, एसजी की टेस्ट की बॉल भी बहुत अच्छा चल रही है अभी। हम्म। तो फिर खेलते खेलते आइडिया मिल जाता है, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बैट ओपन होने लगता है, खुलने लगता है बैट।
तो यू फील कि यही बैट से खेलना है, तो इसीलिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बैट रखता था, लेकिन मैं फंसी नहीं था कि यही बैट से खेलना है। एवरी गेम आई यूज टू प्ले विद द न्यू बैट। मैं ऐसा था वो, मैं ये नहीं था कि मेरा यही कोई टोटका नहीं था, कुछ ऐसा कोई हाँ। सुपरस्टिशन नहीं था कि मुझे यही बैट लेके जाना है, बट जिस हम्म। नॉकिंग करता था मुझे लगता था ये बैट है तो आज यही इसी बैट से फील आ रही है, तो इसीलिए मेरी आदत थोड़ी खराब हो गई थी ऐसी के साथ। तो जैसे शूटिंग में कहते हैं दैट इट्स नॉट द गन, इट इज द मैन बिहाइंड द गन, तो आई थिंक क्रिकेट में भी सेम चीज अप्लाई होती है। Exactly, is the man behind the bat, the manufacturing company guy who gives the bat best bat। वो हम्म। आपके पास आएगा, आप नॉक करोगे तो, क्योंकि विलो में भी चेकिंग होती है, तो बहुत सारा इसके पीछे बहुत सारे लोगों का दुआएं हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट है, ग्लव से लेके बहुत अलग है यार, ये आशीर्वाद का खेल है सब, मतलब सारे स्पोर्ट्स। हम्म। हम आपको एज अ क्रिकेट स्टार जानते हैं आज, लेकिन यू केम फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, आपके फादर हम्म। आर्मी में थे और पूरा माहौल आपके बचपन का वैसा था। तो क्रिकेट कैसे खेलना हुआ? आप आर्मी भी ज्वाइन कर सकते थे, तो क्रिकेट क्यों? नहीं, पापा थे उधर रैनावाड़ी में, श्रीनगर में, और मेरी मम्मी हिमाचल से हैं, लेकिन मेरी पैदाइश यूपी में हुई है। तो फिर पापा उधर से लेके आए, तो बताते थे कि कैसा उन्होंने स्ट्रगल किया। हमें तो 2-4 साल उन्होंने देखा ही नहीं था, आर्मी में ही थे वो, छोटे छोटे होते थे, फिर हम पता ही नहीं था। मम्मी जब बताती हैं जब हम बड़े हुए तो पापा उधर थे, पापा की जोल कैंप पोस्टिंग थी, पापा की रैनावाड़ी से श्रीनगर में थे उधर पोस्टिंग थी, तो फिर पापा के लिए आर्मी फर्स्ट थी, तो हम तो उनके सपोर्टर थे कि बच्चे हैं तो हमें तो वेट करेंगे पापा का। लेकिन हमेशा से कहीं ना कहीं लगता था कि देश के लिए कुछ करना है, या फिर पापा भी हमेशा अच्छे से सपोर्ट करते थे, जैसे लाइक योर फादर राठौर साहब अपने, उन्होंने कितना देश के लिए किया, फिर गोल्ड मेडल भी लिया। फिर जब भी आते हैं तो उनसे मिलके ऐसे लगता है कि ही इज समवन हु हैज ऑलवेज हैज आंसर्स, जो बात करके बात करते हैं, मुझे बड़ा मजा आता था उनसे जब घर पे भी आए थे हम लोग। हम्म। तो शिखर से भी कभी हम बात करी, जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, तो उनका एक अलग ही पर्सनालिटी है। जब आर्मी की पिक्चर लगाई पापा ने, क्योंकि आर्मी मुझे लगता है कि एक ऐसा हमारे देश में बहुत सारे जवान हैं जो बहुत सारी चीजें करते हैं हम्म। बिहाइंड द डोर रह के, वो कभी उसमें नहीं आते, तो आई थिंक दे आर द रियल हीरोज। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपकी ट्वीट्स भी देखते रहते हैं हम, खूब आप आर्मी की वाहवाही और सपोर्ट करते हैं। और आई थिंक सभी लोग इस देश में आज एक ऐसा माहौल है कि आर्मी के लिए जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती ही जा रही है, और उनके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें नॉर्मल सिचुएशन में हम घर में बैठते हैं तो पता नहीं लगता, लेकिन जब कोई क्राइसिस आती है तब या हम देखते हैं कि क्राइसिस में भी वो लोग आगे खड़े हुए हैं हमें बचाने के लिए। तो उस समय लगता है दैट वाकई आर्मी में दम है। नहीं, दम हमेशा से ही है, और जो अभी हमारी जनरेशन है ना मानव, हम लोग का जो, अभी हम लोग बड़े एक्टिव हो गए हैं, हमें पता है लाइफ में क्या वैल्यूज है उनका, हमारे देश की क्या वैल्यूज है, क्योंकि नाउ एवरीवन इज कनेक्टेड, पूरा उनका एजुकेटेड है जो बच्चे बाहर के, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश जो जो जितना हमारा देश ने किया है सब चीजों में, और अभी यंगस्टर से लेके आप कितनी भी एज ग्रुप देख लो कि दे जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। इस या कोविड-19 में भी बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, छोटी हो बड़ी हो। लेकिन मैंने जो चीज सीखी लॉकडाउन में, एक तो इंसान अच्छा सा बाहर आया है, नहीं तो खेलते थे, ट्रैवल करते थे, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से जो अभी प्राउड फीलिंग होता है, लोगों को देखते हैं कि कैसे बिल्कुल। हेल्प हो रहा है, तो वो लगता है कि वो असली हमारा देश है। बीच में जब काफी सारे जितने लेबर थे, आपने देखा होगा कि सड़कों से अपने अपनी फैमिली को लेके 300-300 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल। जज्बा है हमारे देश का, क्योंकि उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, एवरीथिंग दे आर सपोर्टिंग, लॉट ऑफ एफर्ट की सब है, लेकिन कभी कभी होते ही चीजें कि उनको, लेकिन जो जज्बा उन्होंने दिखाया कि अपनी मम्मी को गोद में या बेटी को गोद में, तो हमारा हिंदुस्तान ही वो कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और आप सबसे छोटे सिबलिंग थे, आपके तीन बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। तो जी जी। यूजुअली सबसे जो छोटा होता है वो सबसे ज्यादा पैम्पर्ड भी होता है, और आपके बड़े भाई आपको ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो जी जी। आपके फैमिली का रोल क्या रहा है आपके सक्सेस स्टोरी में? नहीं, मुझे हमेशा से सपोर्ट मिला। मुझे बड़े भैया थे, वो भी आर्मी में अभी हैं, ऑनर सेक्रेटरी मुरादनगर में, गाजियाबाद में जाते, घर मुरादनगर जाते हैं। और दूसरे वाले जो नरेश भैया हैं वो सिंगर हैं, उनसे छोटे वाले भैया जो हैं दिनेश भैया, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। मेरी सिस्टर है पिंकी रेनू, वो अपना बुटीक का काम करती है। तो सपोर्ट पापा ने हमेशा बोला था कि आप खेलो, लेकिन मेक श्योर कि स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर आप 4 घंटे खेलो तो मैं चाहता हूँ कि आप 4 घंटे पढ़ो भी। हम्म। तो मैं खेलता था 6 घंटे, पढ़ता था 2 घंटा।
तो वो फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में गया, तो मुझे लगता है कि जब मैंने ठाना कि नहीं, फिर मैंने एजुकेशन को भी एक तवज्जो दिया, अपना ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, वहाँ बोर्डिंग स्कूल में रहा। तो पढ़ाई से फिर मुझे चीज़ें समझ में आई कि क्या क्या सही है, क्या गलत है। अगर मैं नहीं पढ़ाई करता तो फिर थोड़ा सा और चैलेंजिंग होता, लेकिन पढ़ाई से मुझे लगा कि मैं अच्छा डिसीजन मेकर बन गया था। 14 साल की नाजुक उम्र में आप बोर्डिंग नाजुक स्कूल गए थे। इस समय ज्यादातर लोग अपने माँ के हाथ का खाना खाते हैं, घर पे बैठ के कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन आप एक अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए बोर्डिंग स्कूल चले गए थे। बोर्डिंग स्कूल में सीनियर्स भी होते हैं और खूब मार भी पड़ती है, तो हम्म। ये बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? वो टफेस्ट था एक्चुअली मेरा, बहुत टफेस्ट था वो। 98 में जब मैं गया था तो मैंने जीत करी थी घर में। तो हमारे एक फ्रेंड है हॉकी प्लेयर अनिल कौशिक भाई साहब, वो ओलंपिक खेले थे 79 में या काफी साल पहले। तो वो मेरे बड़े भैया के दोस्त थे। तो उन्होंने बोला कि इसको अगर खेलना है, क्योंकि 10,000 रुपये मंथली कोचिंग फीस या 5,000, इट वॉज सो मच। और यस। जो लखनऊ हॉस्टल में गए तो वहां पर तनख्वाह जो हमारी फीस थी वो साल की 10,000 रुपये थी। तो साल में हम मैनेज कर सकते थे, लेकिन मंथली 5,000 वॉज टू मच, इतना पैसा नहीं था पापा के पास। तो उधर गए, फिर प्रैक्टिस की। रैगिंग तो मतलब बहुत होता था उधर, लेकिन मेरे बैच के थे जो काफी अच्छे से संभालते थे हम लोग। बट जहाँ पे रैगिंग नहीं है वहाँ कभी कभी थोड़ा वैसा भी होता था, लेकिन रैगिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यू टेल योर यंगर स्टूडेंट और यंगर प्लेयर की उससे बात करो क्या गलत फहमी है या क्या चीजें इम्प्रूव है। लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता है कि अगर रैगिंग नहीं होती तो मुझे लगता था कि और बेटर हो सकता था स्पोर्ट्स का जो एनवायरनमेंट था। बट दैट पार्ट एंड पार्सल, जब आपको कुछ मिला है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आई थिंक आज के समय में जागरूकता काफी बढ़ रही है, एंड एवरीवन इज अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। पहले एक जूनियर सीनियर का डिफरेंस होता था, आज भी वो रिस्पेक्ट है, लेकिन जूनियर्स को भी एक बराबर मानते हैं आजकल हाँ, एथलीट्स। एंड आई थिंक ये जो चेंज आया है, इससे रैगिंग भी कम हुई है और खेल का बढ़ावा भी हुआ है। बिल्कुल सही बात। रैगिंग तो जैसे जूनियर सीनियर, अभी तो खैर इतने अच्छे सीनियर हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो और आंसर भी आपको वही मिलेगा जो एक्चुअली उन्होंने इतने साल मेहनत करी है। तो बिल्कुल। अच्छे सीनियर हैं आपके अराउंड में, आपको चाहते हैं कि वो आप तरक्की करो लाइफ में, आपका हार्ड वर्क कभी खराब ना जाए। तो मुझे लगता है कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो यू नीड समवन अराउंड जो आपको सपोर्ट करे, अच्छी राह पे चलाए। तो वो सब चीजें बिल्कुल। अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम काफी वीडियोस देखते रहते हैं, आप ग्रासिया के साथ बहुत समय बिताते हैं। व्हाट इज द वन थिंग ग्रासिया लव्स टू डू विद हर फादर? शी जस्ट वांट टू प्ले। शी थिंक्स आई एम हर फ्रेंड। शी डजंट ट्रीट मी लाइक ए फादर। So she treat me, chalo, let's go, Papa will play. She wants to jump, she wants to swim, she wants to play cricket. Sometimes she wants to just want to participate in everything, whatever I do. चाहे जिम हो, चाहे रनिंग हो, चाहे साइकिल हो। तो मुझे ये फील प्राउड लगता है कि शी जस्ट वांट टू ट्राई एवरीथिंग। या। उसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये करूंगी तो ऐसे नहीं। उसको अगर कुछ दिख रहा है कि शी इज एबल टू अंडरस्टैंड, उसके बाद उसको लगता है कि शी कैन ऑल्सो डू इट। तो आई थिंक सबको सारे स्पोर्ट्स खेलने चाहिए जैसे हम बचपन में खेलते थे। तो उससे बच्चों की एक तो शारीरिक जो पावर है वो बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चा थोड़ा एक्टिव रहता है। और बच्चों में क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि वो सब एग्जैक्टली कुछ ट्राई करना चाहते हैं। हाँ, तो आई बिल्कुल। थिंक हम लोग, मैं तो अभी ज्यादा यंग हूँ, मुझे पता नहीं होगा व्हाट इट इज लाइक टू बी अ फादर, बट आप बता पाएंगे दैट आप एनर्जी लेवल मैच कर पाते हैं ग्रासिया की? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक है। उसको डांस करना, जैसे मैं जिम कर रहा हूँ नीचे तो वो अपना गाना लगा देगी, फिर वो डांस करती रहेगी। क्योंकि मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम है तो मुझे कनेक्ट करना पड़ता है ब्लूटूथ, तो उसमें फिर मैं अपना फोन हटाता हूँ, फिर उसके लिए दूसरा स्पीकर लाता हूँ। फिर वो मेरे स्पीकर में आ जाएगी, नहीं पापा मुझे आपका ही चाहिए, इसमें अच्छी आवाज आ रही है। तो फिर मजा आता है वो। एक्चुअली इट्स गुड टू बी अराउंड विद किड्स, क्योंकि वो बड़े मासूम है। बिल्कुल। वो मतलब उनका जो सोल है बड़ा प्यारा है। वो मतलब दे डोंट जज एनीथिंग, उनको पता नहीं है कुछ भी। तो उस अच्छी सी जो एक अप्रोच है, एक अच्छा सा जो उनके अंदर एक चाइल्ड जो होता है, सभी में होता है वो। तो आई फील कि एवरी वन शुड फील दैट इनसाइड, जो अपने हार्ट में, एंड डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग। इट इज अ सोर्स ऑफ प्योर लव। एग्जैक्टली। So अभी Rio is the new member in the house. So how is Gracia reacting to Rio being there? I mean, I'm sure Gracia would want a sibling, and now that she has one, how is she? Does she want to play with him? Or...
No, she's been playing. Initially she was shocked कि कौन आ गया है घर में, but now she's been helping changing the diaper में, कभी she's bringing the diaper, rash cream, make sure when he cries तो एकदम से जाके देखती है, पापा मम्मा he's crying, चलो चलो उसके रूम में चलते हैं। तो when she wants to do something, but थोड़ा कभी कभी she feels कि नहीं पापा मुझे नहीं खेलना, ये खेलता नहीं है, बस झूलता रहता है या फिर लेटा रहता है। मैंने कहा अभी बेटा वो थोड़ा यंग है। तो नाउ शी इज एक्टिंग लाइक ए सिस्टर सिस्टर, थोड़ा बड़ी बहन छोटे भाई के लिए केयर कर रही है, तो इट्स फन फन टू सी दैट। लवली। आपने मेंशन किया था दैट आप यूपी स्टेट्स खेलते थे एंड एक दिन आपको मुंबई से कॉल आया था खेलने के लिए एयर इंडिया के लिए, एंड आपने मेंशन किया हुआ है कि ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। तो किस तरह से ये एक टर्निंग पॉइंट था और इससे आपका करियर कैसे बूस्ट हुआ? 2002 में मैंने ख़त्म किया था 12th वहाँ से स्पोर्ट्स कॉलेज से। फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मुझे उस टाइम पे स्कॉलरशिप मिला था, मतलब 10,000 bucks मंथली। तो दैट वाज लाइक बहुत सारा पैसा था, वो 10,000 रुपये महीना, वो भी 2002 में। तो मैं उस टाइम एंटर कर ही रहा था, फील्ड में खेल रहा था। तो उसमें फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मुंबई में हम खेलते थे लीग मैचेस, तो मेरा बॉम्बे में हुआ था, एयर इंडिया बॉम्बे में। तो उसमें काफ़ी वराटकर सर, प्रवीण आमरे सर और पिंगे सर, सतीश भाई, ऋषिकेश कानेटकर, नरेंद्र हिरवानी, नमन ओझा, रॉबिन उतप्पा, इरफान पठान, वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, तो बड़े बड़े नाम थे उस टाइम। हम लोग खेलते थे, बड़ा मजा आता था। तो एयर इंडिया में बॉम्बे में खेलते थे, सब लोग आते थे, उधर सिद्धि विनायक का टेम्पल था, वहां से जाते थे। फिर सीसीआई में खेलते थे, फिर बहुत क्वालिटी टूर्नामेंट होते थे बॉम्बे में। फिर वो कांगा लीग से लेके फिर अपना टाइम शील्ड ट्रॉफी में, मुझे याद है जब जो मेरा चेंजिंग टाइम था, मैंने मफतलाल सन मफतलाल ग्रेस तो 100 बनाया था कोई बड़ा। तो उसमें सचिन पाजी नेक्स्ट डे आने वाले थे प्रैक्टिस करने, तो उधर उनके दोस्त थे अतुल भाई, तो वो उन्होंने मुझे देखा। फिर मैंने वो मुझे सचिन नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करने आया, जब मैंने उनको देखा तो मैं शॉक ही हो गया था। मैंने कहा ऐसे दिखते हैं सचिन तेंदुलकर, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे बड़ा उनसे मोटिवेट मिला कि उसी ग्राउंड पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कल मैच होना है, हमारी शाम को प्रैक्टिस। तो मुझे लगा कि क्रिकेट है बट ये मेहनत का खेल तो है, बट अगर मैं अपने माइंड में बना लूंगा कि मेरे अंदर कोई जिद है तो मुझे खेलना ही है, तो वो आई थिंक बड़ा चेंजिंग था। फिर दिलीप वेंगसरकर साहब ने बहुत सपोर्ट किया। फिर और आई बॉम्बे थिंक में अब आपने जब आपने ठान ही लिया था, तो फिर आपने केवल उन्हें देखा ही नहीं बल्कि उनके साथ टीम में भी खेला साथ में। फिर खेला भी बिल्कुल। और मतलब मुझे लगता था कि ऊपर आपकी अगर मेहनत करो तो ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देता है। मैं तो बिलीव करता हूँ लक में और किस्मत बहुत मैटर करती है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में। आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, किस्मत तो बन जाएगी अच्छी। अगर मेहनत नहीं करोगे किस्मत वहीं पे बैठी रहेगी। तो मेहनत बिल्कुल करके किस्मत के पास जाना पड़ेगा, पास और पास जाना पड़ेगा, तभी किस्मत चमकेगी, नहीं तो किस्मत भी बॉक्स में बैठी हुई बिल्कुल। है। आपकी आपका सेटबैक भी हुआ था जब आपकी नी इंजरी हुई थी, आप कई महीने खेल नहीं पाए थे। इस समय आपने ये भी कहा था कि आईपीएल वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और आपको आपने खूब मेहनत भी करी है अपनी अपना नी स्ट्रेंथ लाने में और रिहैबिलिटेशन में। तो कई सारे हमारे क्रिकेटिंग फैंस देख रहे हैं जो आगे बढ़ के क्रिकेटर्स भी बनना चाहते हैं। तो कैसे वो इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हुए तो उसका केयर कैसे कर सकते हैं? कि 2007 में जब वर्ल्ड कप था, 2006 में मेरा हुआ था, तो मुझे एक्चुअली इतना पता नहीं था कि नी में होता क्या है। वो एक साल नहीं खेला था मैं 17-18 साल का ही था, इंडियन टीम में आ चुका था। तो मुझे पता कि नहीं चल रहा था कि कैसे पैसे होते नहीं थे उस टाइम। तो जितना भी मेरा थोड़ा बहुत सेविंग हुआ था, 25-30 वनडे खेल के, तो मैंने काफी नी में लगाया। उस टाइम पे लोन भी लिया था घर का, तो काफी मतलब चैलेंजेस होते हैं माइंडली। बट मुझे खेलना था, तो उसमें मुझे हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। फिर एक चंदन चावला थे, फिर वहां पर मैं सैफ नकवी से मिला था जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ही वॉज वेरी वेरी गुड। तो उसने या काफी किया, मुझे आकाश भैया ने नंबर दिया था, आकाश चोपड़ा ने। तो मैंने एक साल से तो सुबह दोपहर शाम वही करता था, सुबह अपना रिहैब किया, शाम को फिर स्विमिंग करने जाता था। तो 4-5 महीने मेरा यही रूटीन था। फिर मम्मी पापा के पास रहता था, बस उनका आशीर्वाद, उनके साथ खाना, हंसी मजाक। फिर एक साल हुआ, फिर मुझे समझ में आया कि फिर आईपीएल स्टार्ट हो गया 2008 में, जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। फिर वहां से मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, मैं अगर 3 नंबर पे जैसे धोनी ने मुझे खिलाया, माही भाई ने, फिर चेन्नई में हम साथ में खेले, तो मुझे लगा क्रिकेट तो है, लेकिन जब जैसे मैथ्यू हेडन, माइकल हसी और इतने बड़े बड़े प्लेयर उधर आए, सारे के सारे हमने सीखा।
फ्लेमिंग भी कोच, फ्लेमिंग जब खेल खेल रहा था हम उसके साथ थे, तो मतलब सीखने को बड़ा मिला, मतलब सारे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट प्लेस का एटीट्यूड, तो उससे काफी माइंड मतलब ब्रॉड बना और काफी काफी आंसर्स मिल गए माइंड को कि बिल्कुल। ये मेहनत है, ऐसे खेलना है। तो मुझे लगता है वो बड़ा एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर था हर क्रिकेटर के लिए आईपीएल में, कि पैसा था डेफिनेटली, लेकिन जो सीखने को था वो बहुत अच्छा था उधर। सीनियर जैसे प्लेयर आपने कैसे। माही भाई के बारे में बोला, आप काफी प्लेटफॉर्म्स में आपने तारीफ भी करी हुई और बताया हुआ है उन्होंने आपको कैसे ग्रूम और सपोर्ट करा है पूरे करियर में। जी जी जी। मुझे भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उनका शूटिंग में भी काफी शौक है। वो एक बार घर आए हाँ थे और उनने हाँ आई थिंक सारे जो टारगेट थे सारे मार दिए थे बिल्कुल बुलजाई पे। हाँ। और बट वो उनकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग है और यूनिक है। तो ऐसा क्या एक ट्रेट है जो उनको सक्सेस जिसने उसको सक्सेसफुल कैप्टन बनाया उनको? आई थिंक ही बिलीव हिमसेल्फ सो मच एंड ही इज बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट अराउंड हिज प्रोसेस। जो उसको ऑनेस्ट चीज लगती है वो उसको लगता है ये ही सही है। हम्म, तो इसमें टू फैक्टर है, एक तो आप कभी कंफ्यूज होके किसी चीज को बिलीव करते हो, बिल्कुल। एक कभी आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो और आपको लगता है, जब स्ट्रांगली बिलीव करते हो तो आपको लगता है ये ही सच है। तो उनके तो माइंड में मुझे एक क्लैरिटी है। एग्जैक्टली क्लैरिटी है, लाइक यू से यूनिक पर्सनैलिटी के साथ साथ ही नोज कि लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है हम्बल तरीके से। जो हम्बल रहता है आदमी इंसान, तो उसको पता है कि चारों तरफ ब्लेसिंग है, तो आई उसके थिंक पास वो वो बिना ब्लेसिंग है। कुछ कहे बहुत कुछ कह देते हैं। हाँ बिल्कुल। सही बात। ही इज अ टॉप तो मैन, ही इज अ वेरी वेरी नाइस गाय। सो क्रिकेट में कई क्रिकेटर्स भी देख रहे हैं इसको। हमेशा जब वो करियर शुरू करना चाहते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि मैं स्किल डेवलप करूं या जो मेरी बेसिक इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट है उस पे जाऊं और उसको डेवलप करूं। तो क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए इस साइड या इस साइड कौन सा बेटर रहता है? आई थिंक आपको अपने आप पे भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी क्रिकेट में इतना ज्यादा आप देखो अकेडमी है, सारी फैसिलिटीज है, लेकिन जो मैंने सीखा, मैंने कभी अपना जो नेचुरल एबिलिटी थी, जो नेचुरल टैलेंट था, मुझे पता था ये मेरी यूएसपी, वो मैंने कभी छेड़ा ही नहीं। हम्म, वो इतना गांव में टूर्नामेंट खेल के पिलखुआ, हापुड़, मेरठ, मंसूरपुर, गाजियाबाद, मुरादनगर, बुलंदर, दुहाई, हर जगह खेला था। तो मैं वहां से जब आया तो मुझे पता था कि कुछ है, तभी मैं हर जगह रन बना रहा हूँ। हम्म, कोच मिले, उनकी बातें भी सुनी, उनका भी सही, लेकिन जो मेरे अंदर एबिलिटी थी तो मैंने उसको हमेशा निखारा, उसको हम्म, प्रैक्टिस करता रहता था, क्योंकि कभी कभी एक गॉड गिफ्ट चीज होती है अंदर, नेचुरल एबिलिटी बिल्कुल होती है, आदमी कभी कभी इतना ज्यादा एडवाइस मिलती है, इतना सारा कोचिंग मिलता है, वो भूल जाता है वो। बिल्कुल। तो मैं सुनता सबकी थी, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे कैसे इस गेम को बढ़ाना है। फिर जितना आप खेलोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, फिर देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर गेम। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे आई फेल्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, आई फेल्ट वेरी वेरी गुड, कि मेरा प्रिपरेशन कैसा होगा, मुझे मेहनत कैसे करनी है, क्योंकि छोटे शहर से आए थे, सब मेहनत करके ही आए थे और पता ही नहीं था कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प है कि नहीं। मेहनत करी तो फिर विकल्प खुलते गए सारे के सारे, फिर कभी डटे रहे। तो आप सुनते सबकी थी लेकिन आप करते सिर्फ अपने दिल की थी। नहीं करता, मैं दिल की थी, लेकिन जो मुझे लगता था कि वो सही चीज है। कभी कभी हम्म, मैं भी गलत होता था, तो मुझे सीनियर आके बोलते थे कि नहीं ऐसे होगा, तो हम उस चीज को भी अडॉप्ट करते थे। लेकिन टीम गेम में जानना जरूरी है कि आपकी क्वालिटी क्या है, क्या आप बिल्कुल। टीम गेम में उस चीज को आप निखार सकते हो, कैसे उस चीज से हेल्प कर सकते हो, वो बहुत जरूरी था। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज की पूरी इंटरेक्शन का। कई क्वेश्चंस भी मुझे आए हैं और हाँ। कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं। अरविंद, आर के एम, संदीप, हम्म। 2015 में आपने कसम से भाई सब फीमेल फैंस का दिल तोड़ा था आपने। क्यों? और जब आपने अपनी शादी का ऑफिशियली बताया था, तो हाउ हैज मैरिज ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन यू? I think it's a wonderful thing. You have a wife who's also independent, who works really hard, and she also has the same mindset, and she is educated. She has seen the world, and then you have two kids, who's also the blessing from the God. So I think it's a mutual respect. It's a mutual understanding, and you need a partner who listen to you sometime and give you right advice, and at the same time, जब गुस्सा है तो गुस्सा भी कर लो, कि बाहर गुस्सा नहीं कर सकते हो। तो बहुत जरूरी है, कंपैटिबिलिटी आती है, देन यू ट्रस्ट समवन अराउंड योर योरसेल्फ 24 आवर्स।
उसमें कभी आप गलत हो कभी सही हो, तो वो लाइफ की जो जो क्वालिटी है वो मुझे लगता है कि शादी करना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल, आपकी यही खुशी देखकर आपकी सारी फीमेल फैंस ने अपना गम बुला दिया है। नहीं, शादी तो उनको भी करनी होगी। तो आप सजेस्ट करते हैं मैं करूं या नहीं करूं? करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज यू हैव समवन, शी शुड नो कि आपका जो लाइफ में क्या आपके गोल्स हैं। यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हर लाइफ स्टाइल की उसके क्या गोल्स हैं। ये तो 50-50 है। बिल्कुल। आपने एक हाँ। बार सहवाग के साथ आपकी पार्टनरशिप थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इंदौर में आप खेले थे, जहां पे वो किशोर कुमार के गाने गाकर छक्के पे छक्का मार रहे थे। वीरू भाई अ, ने बहुत पिटाई करी थी। तो आपका आपका कोई ऐसा गाना है जो आप गाते हैं जब आप सिर्फ छक्के मारते हैं? नहीं, गाने नहीं, गुनगुनाते रहते हैं गाने। जैसे कभी जिम में या कभी कुछ। जैसे मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता है, केसरी का, तेरी तेरी मिट्टी मिट्टी। में। हाँ, वो गाने में लगता है कि नहीं, ये गाना meant टू बी लिसन व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, और व्हेन यू डूइंग जिम। और एक सोच वाला गाना है क्योंकि देश की चीजें बिल्कुल। हैं, तो मुझे उसमें अच्छा लगता है जो मूवीज होती हैं। जैसे मैंने बीच में काफी आर्मीज मूवी देखता हूँ, चाहे वो इंडियन हो यूरोपियन हो। तो मुझे सस्पेंस के साथ आर्मी वो सब बहुत अच्छा लगता है। बीच में मैंने काफी सारे ऐसी सीरीज पुराने, वर्ल्ड वॉर 1, 2, फिर पापा से भी बात हो रहा था बीच में सर से, तो वो भी बता रहे थे कि कितना डिफिकल्ट होता था, कि खाते नहीं थे, कैसे करते थे। तो मतलब बिल्कुल। मुझे लगता है कि आर्मी और स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ सेम है। बट आर्मी मतलब दे आर मतलब वेरी वेरी टॉप क्वालिटी की। बट वहाँ जीने मरने का सवाल आ जाता है। बिल्कुल, वो तो खैर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे वो बाहर जाते हैं देश के लिए करते हैं, क्योंकि जब भी हम आर्मी से मिलते हैं तो वो उनका जो चेहरे पे खुशी होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। जब उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, जिस तरह से मैं एक बार एलओसी गया था, मैंने वहाँ पे खाना बनाया, कॉन्क्लेव हुआ था आज तक का, वो लेके गए थे, तो बड़ा मजा आया उधर। मैंने खाना खाया उनके साथ, खाना भी, कैरम बोर्ड खेला बंकर में। तो वो मुझे लगता है कि वो जो क्वालिटी है ना आर्मी लोगों की, उनसे बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज सीखने को मिलती है। उसमें कोई रिलीजन नहीं है, उसमें कोई एग्जैक्टली। वैसी चीज नहीं है, बिकॉज दे ऑल ऐसे हैं वो लोग, चाहे हिंदू सिख मुस्लिम कुछ भी हो, दे आर जस्ट उनके ब्रदर। लिए तिरंगा ही धर्म है। एग्जैक्टली, तो वो सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी सीख मिलती है जब हम जाते हैं। कोई आर्मी ब्रिगेडियर होता है, उनका नाम ऐसे है या वैसे, बट उससे लगता है कि दे आर गोइंग एवरीवन इन राइट डायरेक्शन। तो वो सबसे बड़ी सीख है कि ऐसा हमें सोचना चाहिए और ऐसा ही हमें रहना चाहिए। अर्जुन तिवारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कई और लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो मेंशन किया तेरी मिट्टी, आप अगर गा दें क्योंकि आप एक प्रोफेशनल सिंगर भी हैं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं एक दो लाइन में सुना सकता हूँ, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, तेरी नी 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 बस। हमने एक आपका जब आपकी अदालत में रजत शर्मा जी के साथ शो हुआ था, उसमें उनने एक हम्म। पिक्चर भी दिखाई थी जहां पर आप गा रहे थे बचपन में स्कूल में अपने। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो छोटे थे स्कूल कॉम्पिटिशन में। होते थे। हमारे जैसे होते थे, जैसे संस्कृत कार्यक्रम होते थे, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो उस टाइम पे हमारे 26 जनवरी के कुछ सिंगर वो नियुक्त कर रहे थे, जैसे बच्चे नहीं होते सारे के सारे। हम्म। तो मुझे लगा यार, मुझे खड़ा कर दिया, मैंने तो सिर्फ माइक ऐसे करके आंख बंद करके गा रहा था, बच्चे बहुत सारे थे आगे। और हाँ। मेरे जो मेरे अभी फादर इन लॉ हैं, तेजपाल सिंह, वो थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। वो फिर हमारी मैम थी प्रिंसिपल चड्डा मैम, फिर हमारी रानी मैम, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे सीनियर थे जो सपोर्ट करते थे। तो हमारे जो टीचर्स है वो हमेशा आगे बढ़ाते थे, चाहे वो खेल का हो या फिर कुछ म्यूजिक फेस्टिवल हो। तो मुरादनगर में कॉलेज था हमारा, ऑर्नेस फैक्ट्री मुरादनगर, उसमें बड़ा मजा आता था। तो क्या ये तो वहाँ आपकी पे सिंगिंग स्किल ही देखकर आपके फादर इन लॉ ने अपनी बेटी का हाथ दे दिया आपको? नहीं, नहीं, उनको पता था, क्योंकि जो पापा थे उन्होंने मेरे बड़े भाई को पढ़ाया, छोटे भाई को पढ़ाया, फिर छोटे भाई को, फिर मुझे पढ़ाया। तो गुरु एक ऐसी चीज है, क्योंकि वो हमेशा जब जनरेशन बनती है, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। बिल्कुल। तो वो बड़ी अच्छी चीज है कि मैं हम लकी टू हैव हर और हैव देयर फैमिली इन आवर फैमिली। तो ये डेस्टिनी है मानव। whenever you think कि something is happening in your heart or something is pulling you, तो you need to feel it। अगर वो फील करना बहुत जरूरी है। मैंने आई फेल्ट इट, तो मुझे लगा नहीं। बिल्कुल। फिर रेस्ट इज हिस्ट्री ब्रदर। अब हम एक बहुत ही फन रैपिड फायर राउंड में आएंगे
जहाँ पे आपको झट से सवाल देना होगा, सोचने का समय नहीं है। अच्छा, और खतरनाक लग रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ नॉट अ क्रिकेटर तो क्या होते आप? बास्केटबॉल प्लेयर। आई वाज अ आप गुड प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल। प्रोफेशनली खेले थे? आई प्लेड फॉर स्टेट टीम, पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए दिल्ली में भी खेला, तो आई वाज अ गुड डिबलर। फील्डिंग अच्छा था मेरा, पासिंग बहुत अच्छा था। मेरा दोस्त था अमित चौधरी, उसको बलूनी बुलाते थे। वो में मतलब अलग ही थे हमारी टीम में दोनों। अंडर 16 अंडर 19 जो हमारे मुरादनगर में कॉम्प्लेक्स था, फिर हम गाजियाबाद खेलने गए शंभू दयाल कॉलेज। फुटबॉल भी खेलता था, लेकिन बास्केटबॉल मुझे बड़ा पसंद था। जैसे ही वुडन कोर्ट मिला हमें दिल्ली में, किसी गए थे हम किसी डीपीएस में या फिर संस्कृति स्कूल, पता नहीं कहीं पर था वो, बहुत साल मैं पहले। संस्कृति से ही हूँ। आप संस्कृति से हो तो आई थिंक वहां पर बास्केटबॉल वुडन कोर्ट होगा फिर। जी जी जी। बहुत साल पहले मैं जब छोटा था तब टीम से आते थे वो, तो बड़ा मुझे लगा नहीं यार ये गेम बड़ा अच्छा। वुडन कोर्ट पे ना आवाज आती थी जूते की, श्याव श्याव, हाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। सीमेंट पे डर लगता था थोड़ा कि चोट ना लग जाए। हाँ। सो द सेकंड क्वेश्चन इज दैट, विच इज योर बेस्ट वर्कआउट सॉन्ग? क्योंकि आप वर्कआउट बहुत करते हैं, एंड सबका एक सॉन्ग होता है जो उनको पुश करता है और वर्कआउट करने के लिए। तो आपका कौन सा गाना है? मुझे अच्छा लगता है वर्क हार्ड पार्टी हार्ड। आई लाइक दैट। आई लाइक वन मोर सॉन्ग, गेट नॉक डाउन, वो भी अच्छा लगता है मुझे। देन आई लाइक माइकल जैक्सन, जो पूरा वो बीट इट वाला अच्छा है। फिर कैनबरी सॉन्ग है जिसमें एक अलग से डीप हो जाता है बॉडी। देन यू जस्ट बिल्कुल। नीड टू गो हार्ड। फिर वो हिंदी में ऐसी काफी सॉन्ग है, अरिजीत सिंह साहब, मुझे किशोर कुमार के गाने और बप्पी दा के गाने बड़े तगड़े लगते हैं। तो वैसे गाने इसमें बीट्स हो, जस्ट इंजॉयमेंट हो, तो उसमें जिम भी हो, फिर एक अलग से स्पीकर है तो एक अलग फील है। 45 मिनट्स में यू लिसन एटलीस्ट 6 7 सॉन्ग्स अच्छे क्वालिटी के, जिसमें आप जिम बिल्कुल। इंजॉय करते हो। रिकवरी में यू गो वेरी इमोशनली सॉन्ग, जस्ट लाई डाउन एंड स्माइलिंग, प्रॉपर रिकवरिंग। तो मुझे लगता है कि अलग सॉन्ग, हर सॉन्ग का अलग मतलब है, तो इट्स गुड बिल्कुल। टू हैव गुड सॉन्ग अराउंड। बिल्कुल। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग व्हाइल वर्किंग आउट? मैं मेरा बहुत ही फनी वर्कआउट सॉन्ग्स है एक्चुअली। मैं भजन सुनता हूँ शिव जी के, लेकिन ट्रांस वाह, वर्जन सुनता हूँ उसका, नो शिव नाइस। तांडव और ये सब। तो हाँ, उसमें लिरिक्स ज्यादा नहीं होती, बस बीट्स होती हैं, हैवी बीट्स। या तो या वो एक्चुअली पुश करती हैं बहुत मुझे वर्कआउट करने के लिए। तो आई सेंड यू वन सॉन्ग, शिवजी वाला ही है। आई आल्सो लिसन दैट ट्रांस, आई सेंड यू हाँ, आफ्टर दिस। वो अलग है बिल्कुल। वो, I'll बिल्कुल। I'll work out to it. प्लान। Who was your best friend in the Indian cricket team? आई थिंक फ्रेंड्स आई डू हैव, स्कूल से जैसे हम खेलते थे, जैसे आई प्लेड विद इरफान, राइडू, रॉबिन उतप्पा, सीनियर में वो सब। बट आई फेल्ट वेरी क्लोज टू एम एस धोनी, बिकॉज हम स्टार्टिंग में खेलते थे। ही वॉज ऑलवेज ए गुड फ्रेंड, गुड पर्सन अराउंड यू, हमारा वो बैच था। बट आई एंजॉयड सो मच अराउंड इरफान, रॉबिन उतप्पा, राइडू स्पेशली बिकॉज आई प्लेड सो मेनी टाइम्स। फिर वो सीएसके में भी आया, फिर माही भाई, तो खैर एक रेस्पेक्ट बन जाती है। लेकिन हम लोग का बिल्कुल। जो ऑफ द फील्ड है वो बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला है वो। आई डोंट treat him like a captain, he doesn't treat me like a player, so we both get along really well, and I feel he is a funny kind of a person. He really enjoys life apart from cricket. He has a lot of bikes, he has beautiful farm house, and he उनका अंदर बहुत मस्ती है वो, मतलब बहुत मजेदार मैं है। उनकी एक पिक्चर देख रहा था जिसमें खूब बड़े से शेड के अंदर उनने खूब सारी, जैसे बाइक शोरूम में बाइक्स खड़ी रहती हैं, तो हाँ एक लाइन में खूब सारी बाइक्स है उनकी। मॉडिफाइड हमर भी है एक, शायद जीप टाइप। हाँ, but he search each and everything on his iPad और लैपटॉप। कहीं पे भी कुछ ऑक्शन हो रहा है यामा का या किसी भी चीज का, उसको लगता है बाइक का पुर्जा मिल रहा है, तो ही हाँ। विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक इट। और मैं पिक्चर्स भी देख रहा था, सफाई भी वो खुद ही करते हैं अपनी गाड़ियों की, बाइक्स की। हाँ, वो टच नहीं करने देता किसी को। बाइक का भी वैसे ही है उसका वो। आई थिंक 80 90 बाइक होंगी हर मॉडल की उसके पास, ज्यादा ही होंगी शायद। लॉकडाउन में ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी घर पे? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलूंगा, आई वुड से कि आई नीड टू एंजॉय मोर अराउंड विद माई फैमिलीज, अराउंड विद माई किड्स, अराउंड विद माई फ्रेंड्स। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलूंगा, बिकॉज दैट वाज मिसिंग जब मैं खेल रहा था, बिजी था, इधर भाग उधर भाग। बट मुझे लगा कि वो बहुत जरूरी है लाइफ में, स्पेंडिंग टाइम विद माई डैड, पेरेंट्स, इन लॉज। माई सिस्टर केम आफ्टर 20 years, शी स्टेड विद मी फॉर 1.5 months, वी हैड लॉट ऑफ फन टॉक्स, बहुत सारी पुरानी बातें। देन आई स्पोक टू माई बुआ जी, मामा जी, चाचा जी, सब लोगों से बात किया। तो मुझे लगता है कि वो चीज मिसिंग थी पहले, जब आदमी बिजी रहता है,
खेलता रहता है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि वो रिश्ते बड़े बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल। कभी ना पर कभी जो घर आदमी के को काम है जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, वो या सब आता कुकिंग है मुझे, एक्सपर्ट हूँ उसमें मैं। ग्रासिया हेल्प करती है आपकी करने में? ग्रास, या कभी कभी जैसे कुछ प्लेट खाना खाया तो रखने चली जाएगी, या कभी मैं कुछ खाना बना रहा हूँ उसके लिए पास्ता, तो शी विल सिट ऑन द स्लैब कि पापा लेट मी नो हाउ व्हाट कैन आई गिव यू, यू वांट सॉल्ट, यू वांट पेपर, यू वांट स्पाइसेस, तो वो वैसी हेल्प करती है। फिर कभी कभी जैसे हमारा जो वाइफ है वो कुक करती है, तो रोटी बनाएगी अपनी छोटी छोटी चकले पे, तो वैसे करके पूरा मजा करती है वो। हु इज द मोर स्ट्रिक्टर पेरेंट इन द हाउस, यू और प्रियंका भाभी? प्रियंका, डेफिनेटली आप प्रियंका, पैम्पर नॉट मी। करते हो सिर्फ? आई लाइक टू पैम्पर। पर डांट भी खाता हूँ चक्कर में। तो जब भी वो ग्रासिया को डांटती होंगी आपके पास ही आती होगी ग्रासिया फिर कंप्लेन करने? आती है, लेकिन उस टाइम पे मुझे एकदम दिल पे पत्थर रख के ना उसको डांटना पड़ता है, तो मी एंड वाइफ हैज टू बी ऑन द सेम पेज, नहीं तो बिल्कुल। वो फायदा उठा सकती है। Do you prefer chasing a total or setting a high target? नो नो, आई लव टू चेज। चेजिंग में यू ऑलवेज हैव कंट्रोल रहता है माइंड में, यू नो व्हाट यू नीड टू स्कोर। और मुझे लगता है कि जो चेजिंग में ना थोड़ा सेंसिबिलिटी आ जाती है गेम में, दैट्स व्हाट विराट ऑलवेज लव्ड एंड एमएस आल्सो डज। एंड व्हेन वी चेज, यू हैव सीन सो मेनी ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेयर इन आवर कंट्री। तो चेज में यू नो कि आप क्या, आपको रिस्क लेना है, किस बॉलर को कैसे खेलना है, तो कंट्रोल में रहता है गेम। बिल्कुल। और शूटिंग जब में आप, भी जैसे हाँ जब व्हेन वी आर अंडर प्रेशर सिचुएशंस तो हम ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी रहता है। वरना अगर इफ यू फील इन योर हेड दैट यू आर ऑन द विनिंग साइड, तो फिर थोड़ा कैजुअलनेस भी आ जाती है। डेफिनेटली या लेकिन जब आप जैसे आप कह रहे थे चेज करते हो, तो एक वो होता है कि जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। तो आई थिंक दैट्स व्हाट पुशेस यू टू। डेफिनेटली। एंड व्हाट डू टेल मी वन थिंग you like about shooting, you feel so good around the shoots, जो भी आप करते हो, तो क्या चीज आपको जो एक ड्राइव करती है कि नहीं यार, आई वांट टू जस्ट शूट एवरीथिंग। आई थिंक बचपन से ही आई बीन बॉर्न अराउंड गन्स। मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, उनके फादर भी आर्मी में थे, एंड बचपन से ही मेरे आसपास बंदूकें रही हैं। तो यूजुअली जो लोग बंदूकों के बारे में बात करते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। मैंने तो बंदूकों को खिलौनों की तरह ही देखा है, क्योंकि आसपास भरी रहती थी बंदूकें। तो आई थिंक वो शुरू से मैं एज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ही देखता था गन को। एंड जब मैंने खेलना शुरू किया, मुझे पापा ने कभी भी आके नहीं बोला कि तुम्हें शूटिंग शुरू करनी चाहिए, बल्कि जब मैंने उनको जाके बोला कि मुझे करनी है स्टार्ट, वो चाहते थे कि मैं नहीं करूं, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्डशिप्स फेस करी हैं स्पोर्ट में। चाहे वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स हो या खेल में जो आपको सेटबैक्स आते हैं इंजरी के या बाकी, वो नहीं चाहते थे कि मैं उन सब से बीतूं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि मुझ में टैलेंट था और मुझ में शूटिंग के प्रति प्यार भी था, तो फिर अरे वाह। उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। और आई थिंक बस रेंज पे जो बंदूक की आवाज़ आती है, जो रिकॉइल, जो कारतूस का धुआं, उसको सूंघने में जो मज़े आते हैं वो हाँ, कहीं और नहीं है। सही बात है। वो फील ही अलग होती है ना, किसी मुझे पापा का याद है कि ही इज अ टॉप गवर्नमेंट पर्सन, एट द सेम टाइम ही इज अ टॉप एथलीट, and top of that he's a top army person, and he is very disciplined around his what he does, small thing, he's a good family man, he's a good father, but एक अंदर अभी भी उनके खेलने का जुनून है, जैसे फिटनेस करते हैं वो, जैसे बिल्कुल। मोटिवेट करते हैं सबको, द वे ही स्पीक, एक हर शब्द में एक हर पॉजिटिविटी है, एंड यू कैन मेक आउट बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन में, आर्मी पर्सन में बड़ी सिमिलैरिटीज होती है। जिस तरह सर बात करते हैं तो वो सीधा पहुंचता है दिमाग में भी, इधर भी। जैसे बीच में सर ने काफी राजस्थान में अभी लोगों का बहुत सपोर्ट किया, मैं देख रहा था ट्विटर पे, और सर का सारा इतना उन्होंने कोविड 19 में जितना ये टफ टाइम है उन्होंने कितना हेल्प किया लोगों का। तो आई थिंक यू नो द पर्सनैलिटी, जब थिंग्स आर डाउन तो सारी चीजें एक ऐसी रहती हैं कि आदमी को सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड आई बिल्कुल। फील ही इज वन ऑफ दोज ग्रेटेस्ट कैरेक्टर अराउंड अराउंड बिग थिंग, जो लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इट्स ए गुड थिंग टू नो।
एंड आई थिंक हर खिलाड़ी अगर ऑफिशियली रिटायर भी करे तो वो दिल से कभी रिटायर कभी नहीं होता। रिटायर नहीं होता, सही बात है। एंड अभी भी कई ट्रू। बार वो मेरी शूटिंग के वीडियोस देखते हैं या कोई न्यूज़ पढ़ते हैं किसी शूटर की, तो वो कहते हैं कि कभी कभी उनका मन करता है कि उठ के कि एक और ओलंपिक तो खेल लेता हूँ मैं। तो हाँ। आई थिंक वो दिल से कभी रिटायर नहीं होता एथलीट। हाँ, और वो फिटनेस करते रहते हैं ना पापा, देखो आप बिल्कुल जैसे करते हो, बीच में बात भी होता, हम लोग का आने का प्लान था लेकिन लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन थिंग्स गेट बेटर तो हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे, फिर प्रॉपर तरीके से अपना बिल्कुल। गाने वाने भी गाएंगे। यू, आई नो यू हैव ए गुड गुड चॉइस एंड आई बीन लविंग योर शोज। बीच में आपने किया वो, मुझे वो रैपर वाला बहुत अच्छा लगा वो, हाँ, he's कि गाना। so he was earlier a singer, a हम्म। dancer, and वो कोरियोग्राफर भी थे, and then उनकी फिर बैक इंजरी हुई, so uh, he didn't really know what to do next. बट वो ओह। बचपन से लिखते थे, उनको लिखने का शौक था। जैसे कि मैंने आपका भी पढ़ा है, आप जर्नल लिखते थे और कितने आप उसमें कई अपनी कहानियां जो आप जिनसे बीते हो, आपको दूसरों ने अगर कोई सजेशंस दिया है तो उसके बारे में भी लिखते थे। तो आपके पास आज भी वो डायरी है क्या? वो रखी है गाजियाबाद में किसी बैग में या किसी सूटकेस में, या पापा मम्मा ने रखा होगा। उसमें मेरा दिन की सारी दिनचर्या थी, सुबह क्या खाया, आज सुबह क्या किया, किस सीनियर ने कितनी पिटाई करी, उसको शाम को कैसे मैं बैटिंग करूंगा तो उसको कैसे चौके छक्के मारने हैं। तो गुस्सा तब्दील हुआ पॉजिटिविटी में। गुस्सा था लेकिन ग्राउंड पे 10 चक्कर लगा लिए, मैच हुआ तो गुस्सा खेल में लगा लिया। वो गुस्सा बदलावी भावना में नहीं था कभी भी। बिल्कुल। गुस्सा था अंदर, तो उससे अपने आप को बेटर करने का था गुस्सा, कि नहीं यार, अगर उन्होंने बोला है मैं गलत हूँ तो इनको प्रूव करके बताना है कि मैं खेल में सही हूँ। चाहे वो 10 राउंड हो, या चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो विनिंग बिल्कुल। परफॉर्मेंस हो। तो उसमें मुझे लगता था कि मुझे फिगर आउट करना था कि ये गुस्सा है कि या फिर ये मेरी एक एक मेरे अंदर ड्राइव है कि आगे जाने की। तो वो चीज मेरे अंदर थी। तो टचवुड, गॉड हैज बीन रियली काइंड। और मेहनत करना बहुत जरूरी है लाइफ में। एंड आई थिंक एक जो जो गुस्से की फीलिंग है वो सब में होती है। हाँ। एंड वो उनके ऊपर है कि उसको चैनलाइज कैसे करना एग्जैक्टली। है। एंड जो लोग रिलेंटलेस होते हैं, जिनमें वो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, जैसे हम्म। आप, तो आपने उसको स्पोर्ट में चैनलाइज करा हम्म। पॉजिटिविटी की तरफ, और वही गुस्सा फिर आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन जाता है। बिल्कुल। तो बना मेरा दोस्त वो गुस्सा जब मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैं बहुत यंग था, पूरा यंग ब्लड खेल के आया और चोट लग गई 17-18 साल में। हम्म। मैंने कहा ऐसा नहीं कर सकता, ऊपर वाला वो कुछ मैसेज दे रहा है, आई नीड टू बी मोर टफ। या फिर 1 साल मेहनत करे और फिर हुआ मेरा 6 महीने पहले ऑपरेशन। फिर मुझे लगा, लेकिन आई फेल्ट समथिंग इन माई बॉडी आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन। आई फेल्ट स्ट्रॉन्ग, आई फेल्ट मोटिवेटेड, आई फेल्ट कि माई लेग्स आर मूविंग, आई एम बैटिंग वेल, अच्छा फील्डिंग हो रहा है। तो फिर 3-4 साल मेहनत करेंगे, फिर देखेंगे क्या है। बिल्कुल। आई थिंक अब समय आ गया है फैन से कुछ क्वेश्चंस पूछने का। बिल्कुल। आप कोई भी तीन प्रश्न आपके अपने बारे में जो भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। whoever comments the first answer, then they will get a giveaway prize from Suresh bhai. यस, कुछ भी आप पूछो। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी एंड मानव। आपको कोई सवाल मेरे लिए या फिर मानव के लिए पूछना है तो प्लीज। सुरेश भाई, व्हाट विल डू इज आप पूछिए क्वेश्चन फैन से अच्छा। अपने बारे में, एंड अगर जो भी सबसे पहले आंसर देता है देन अच्छा ठीक है। सो क्या सवाल पूछे। जहाँ मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में था, किसी को मेरा वो कॉलेज का पूरा नाम पता है? आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल इन लखनऊ। इफ समवन नोज द होल फुल नेम। ये तो खुद ही सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। नोट कर लें। रहना गाइस, सर वो सर। कौन सा स्कूल था जहाँ पे सुरेश भाई, मैं हिंट दे देता हूँ, लखनऊ में था वो। जी। आपको बस नाम बताना है। सब लोग। सोनू। यस, जितेन वीजी। माई ये मेरे कोच साहब है का बेटा है। इसने बताया, इसको तो मालूम ही है। ये हमारे कोच साहब थे, एसपी कृष्ण सर। जितिन उनका बेटा है। ही डज लॉट ऑफ गुड वर्क नाउ इन ऑस्ट्रेलिया। तो सर ने इनका ही बैट दिया था मुझे खेलने के लिए। मेरा जो बैट टूट गया था, हम्म। तो सर ने एक आरएस करके बैट कंपनी थी, जलंधर से लाए थे वो जतिन के लिए। हम्म।
तो जतिन मैंने फिर मुझे दिया कि फिर सर ने दिया था वो, तो ये किसी ने फिर और भी आंसर किया। कुर्सी रोड में था, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। तो ये ये अवार्ड की तरफ से और मेरी तरफ से जतिन को। तो जतिन जीते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, डज सुरेश भाई हैव अ टैटू, एंड इफ यस व्हाट इज दैट टैटू? Oh, this is good one. One more is coming very soon. You also have one, right, Mana? नो नो नो, मम्मा मार डालेंगी मुझे अगर मैंने करवा लिया तो। No, you don't do it. After when mama, papa allow करे तब नहीं तो ना. गाइस कीजिए. कम ऑन टेल अस, कौन सा टैटू है, क्या टैटू करवाया हुआ है सुरेश भाई ने? हिंट भी दे दिया आपको उनने हाथ ऊपर करके। अब तो एक बिलीव है किसी का. नमस्कार. बिलीव प्रमोद काम्बले 92। एक सो ने उनका टैटू बिलीव है। Gloria, that's your name. And I need to ask one more question about Manav. You need to see his Instagram account and see how he does lot of training. मोहित शर्मा ने बीच में बोला है कि मैं बता चुका हूँ दोनों बार. तो क्रिकेटर है ना वो, हमारा दोस्त मोहित. ये अवार्ड तो नहीं मिलेगा तुझे, तेरे पास ऑलरेडी इतने सारे जूते हैं ना, तो 2-4 जूते मुझे और माना को गिफ्ट कर दे. This is the best collection of shoes, man. स्पोर्ट शूज या स्नीकर्स? स्नीकर्स, स्पोर्ट शूज. अपने मोहित शर्मा पहले सीएसके से अभी दिल्ली के लिए खेल रहा है वो. बिल्कुल। गुड मैन. Bhai, we have one last question from Vinay Kumar, who is saying, who is your favorite fielder other than yourself, because you are the best? My favorite fielder in Indian team, I always loved Ajinkya, Ravindra Jadeja, Virat Kohli, और डेफिनेटली उमेश यादव और भुवी, कि उनका आर्म अच्छा है. एक्चुअली अभी जनरेशन में सब अच्छे फील्डर हैं. पहले तो कैब भाई थे, यूवी पा थे, और मुझे अजीत अगरकर भाई बहुत अच्छे लगते थे. उनका आर्म बहुत स्ट्रांग था. जिस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं, मुझे याद है 2005 में खेले हम, 2006 में खेले. अजीत भाई का जो जो आर्म था वो बहुत स्ट्रांग था. वो पतले दुबले थे, लेकिन उनके जो थेरामेंट करते थे वो मैंने उनसे ही देखा, उनसे ही सीखा. जब ग्राउंड पे वो आते थे, जब वार्म अप करते थे, बहुत थेरामेंट करते थे वो. और उनका गोली थ्रो ज्यादा था जडेजा की तरह. बिल्कुल. तो भाई मैं आपसे कई घंटे बात करना चाहूंगा, लेकिन इंस्टाग्राम सिर्फ 1 घंटा का लाइव अलाउ करता है. तो आपके जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार सबको बता सकें कि इस पैंडेमिक के दौरान वो क्या कर सकते हैं कि वो घर पे बैठे प्रोडक्टिव हो सके. बट जितना कोशिश करें फिट रहें, जितना कोशिश हो सकता है कि अपने आसपास की जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी and be in present. Don't think about the past, don't think about the future, what will happen. Just stay in the present and enjoy the surrounding, enjoy the birds, enjoy the breeze. कुछ भी, लेकिन try to be in present. That's the only thing I'm doing right now. जो होगा फिर ऊपर वाले की मर्जी है, फिर कल देख लेंगे जो होगा. आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, जो नेचर से जुड़े रहें और टू बी इन योर प्रेजेंट, बिकॉज कल किसने देखा है, आज जी लो. बिल्कुल. And I really enjoyed, Manav. I've been talking from my heart, and you're a dear friend, and you've been doing very, very good shows. I have been loving it, your question, and you're doing it in a professional way, with the calmness, with the stylish. I like the poster also. And you Thank you so much, bhai. Thank you so much. It was lovely having you on our show, and एक बार लॉकडाउन खत्म हुए फिर साथ में वर्कआउट करेंगे. Definitely, brother. Take care. See you soon. Thank you so much. See you, brother. Take care. Bye. Thank you so much, everyone, for being a part of this show. It was a lovely interaction with Suresh Bhai, and we had lots of fun getting to know things about him, seeing his friendly, humble nature. Because we see the aggressive side on the field. But thank you all for joining in. We have another special guest coming in soon.
Till then, see you and take care.